नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ चैनल में सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सभी को दोस्तों को नमस्ते, सभी को गुड राधे राधे। सभी को जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी ये इस मैटर आपको दिया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आप मतलब इस चैनल में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, कौन सा? आंदोलन, किसान आंदोलन की अपन बात कर रहे थे। आज फाइनली किसान आंदोलन की अपनी लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद जो न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज फाइनल कर देंगे अपन, इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला हुआ अपना, जितना लंबा समय तक उस टाइम चला था ना, उतनी लंबे समय तक अपना भी चल रहा है। तो आप बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सभी को? सभी बताएंगे कि सभी को क्लास कैसी लग रही है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, देखिए, अपन पिछली वाली क्लास में मैं आपको बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में बता गया था। बीकानेर में आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन। जो बीकानेर, आपको ये ध्यान रखना है कि बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए थे, यहाँ के जो किसानों ने आंदोलन किया था, उनका मेन फोकस कारण था, दो प्रकार के क्षेत्र थे, एक तो खालसा क्षेत्र और एक जागीर क्षेत्र। तो जागीर क्षेत्र में आंदोलन हुए और एक खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुए। खालसा क्षेत्र में आंदोलन कब हुए थे? 1922 से लेकर 24 तक के बीच में। कारण ये था कि वहां पर जो सिंचाई भूमि थी, यानी कि जो सिंचाई का जो नहर थी, जो सिंचाई का कारण, उनका मेन कारण था, क्योंकि जो पानी उपलब्ध उनको दिया जा रहा था उसके बदले उनको कर लिया जा रहा था और पानी समय पर नहीं दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें। वो इसको क्या बोला था? इसको बोला था आबियाना कर। ठीक है, कौन सा कर बोला गया था? आबियाना कर अधिक लिया जा रहा था। तो आबियाना कर, आप ध्यान रखना, किससे संबंधित है? बीकानेर से। ए और बी, आबियाना ए, आबियाना का आ, और बी आबी, आबी ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? आबी, बी से क्या आ जाएगा? बीकानेर। क्या आ जाएगा? बीकानेर। और आ से आबियाना, आबी तो लिख दिया, याना, और ये क्या हो गया? कर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेना। आबियाना कर आपसे संबंधित पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप? बीकानेर बताओगे। ठीक है, आबियाना का मतलब क्या होता है? सिंचाई कर, यानी कि अत्यधिक कर लिया जा रहा था इनसे। तो ये हो गई थी बात कौन सी? खालसा क्षेत्र की। ठीक है, अब एक और क्षेत्र था जो मैंने आपको बताया था, उसका नाम है जागीर क्षेत्र। कौन सा? जागीर क्षेत्र। जागीर क्षेत्र में बीकानेर में ही आंदोलन हुए थे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक दो लाइनें आती है। देखो, बीकानेर में अब जो आंदोलन होंगे ना, जो मैं अब बातें कर रहे हैं अपन आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में, तो मैंने आपको सारी डिटेल से बता चुका हूं मैं पिछली वाली क्लासों में, कि आंदोलन क्यों हुए थे, क्या कारण रहा था। वही सब जगह एक ही कारण रहा है। अपन हम यहाँ पर मेन मेन फैक्ट की बात करेंगे कि क्या कारण था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, और आंदोलन हुआ, और इस तरह जेल किसको हुई, क्या मतलब क्या सजा हुई। ये जो चीजें, मोटी मोटी चीजें जो आती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूधवा खारा की। जागीर क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है दूधवा खारा। दूधवा खारा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? दूधवा खारा क्षेत्र। ये कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? चूरू में पड़ता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। दूध व खारा क्षेत्र संबंधित आंदोलन रखता है, यानी कि ये दूध व खारा आंदोलन कहां पर हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था, क्योंकि रियासत थी बीकानेर रियासत। चूरू तो रियासत थी नहीं, तो रियासत कौन सी आएगी? बीकानेर। उसमें आता है, ये बीकानेर रियासत का भाग है, दूध व खारा क्षेत्र। दूध व खारा जो क्षेत्र है वो बीकानेर रियासत का भाग है। तो यहाँ के सामंत और शासक हुआ करते थे। यहाँ के शासक या सामंत बोलो, या ठिकानेदार। शासक, सामंत, ठिकानेदार कौन थे यहाँ पे? सूरजमाल सिंह। क्या नाम था? सूरजमाल। सूरजमाल सिंह थे। दूधवा खारा क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, जो आता है जागीर क्षेत्र, क्योंकि ये जागीरदार है। देखो, जागीर क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर कोई ठिकानेदार रहता हो, जहां का कोई जागीर हो, यानी कि एक ठिकाना हो वो। तो दूधवा खारा एक ठिकाना था, जागीरदार था ये। तो दूधवा खारा क्षेत्र के जागीरदार, सामंत या शासक कौन थे? सूरजमाल सिंह थे। अब सूरजमाल सिंह क्या करते थे? किसानों से अत्यधिक कर लिया करते थे, यानी कि
विरोध किया करते थे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा शोषण प्रताड़ित किया जाता था किसानों को। किनके द्वारा? सूरजमाल के, यानी कि उनके विरुद्ध है ना कोई आंदोलन करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये हमसे ज्यादा कर लेते हैं, हमसे लाख लाख भाग ज्यादा लेते हैं, या हमको बहुत परेशान करते हैं। कुल मिला के किसानों को परेशान करने वाली बात थी जो सूरजमाल सिंह किया करते थे। तो एक नेता थे किसानों के, कृषक नेता आते हैं, कृषक नेता, या फिर आप बोल सकते हैं किसान नेता, किसानों के नेता। किसानों के नेता थे, उनका नाम था हनुमान आर्य। क्या नाम था? हनुमान सिंह आर्य। नेता का नाम क्या था? हनुमान सिंह आर्य। यहां पर एक चीज आपको कंफ्यूज हो सकती है, ध्यान से सुनना। अपन बात कर रहे हैं दूध व खारा क्षेत्र की, जो कहां पर पड़ता है? अभी प्रेजेंट टाइम पर चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ के शासक या सामंत या ठिकानेदार कौन थे? सूरजमाल सिंह। किसानों के साथ बहुत अत्याचार, किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण, किसानों को परेशान करते थे। कौन? सूरजमाल सिंह। अब किसानों के एक नेता थे, कृषक नेता, किसानों के नेता हनुमान सिंह आर्य। यहाँ पर जो जागीर थी, जो दूधवा क्षेत्र है, यानी कि बीकानेर क्षेत्र है, इसमें नेतृत्व में दो नाम आते हैं। दो नाम आते हैं, एक तो वेद मग्गाराम, मग्गाराम। क्या नाम आता है जो बीकानेर मग्गाराम के नेतृत्व में? नाम था वेद मग्गाराम, और एक आता है हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह आर्य। ठीक है, ये दो नेता थे, बड़े नेता, जो नेतृत्व कर रहे थे। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दो बड़े नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे। कहां पर? बीकानेर किसान आंदोलन में, यानी कि दूध व खारा क्षेत्र में भी ये क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे किसानों का। तो ये भाई साहब जो है हनुमान सिंह आर्य, ये यहां पर जाते हैं, इनके पास बात करने के लिए जाते हैं। तो सूरजमाल सिंह इनको अपमानित कर देता है। किनको? हनुमान सिंह आर्य को। हनुमान सिंह को क्या कर देता है? अपमानित कर देता है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देता है, इनके साथ मारा पीटा हो जाती है, और यहां पर इनको बंदी बना लिया जाता है सूरजमाल सिंह द्वारा। सूरजमाल सिंह द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। क्योंकि इनको अपमानित करते हैं सूरजमाल सिंह। इनको बोलते हैं कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की, तुम कौन होते हो, किसानों के प्रति कोई बात रखने वाले, कौन होते हो, यहाँ से निकल जाओ। अपमानित किया बहुत बार, इनके साथ मारा पीटा की। 2 या 3 बार इनके साथ ऐसा हुआ था, और इनको जेल में भी डाल दिया गया था। 2 बार इनको जेल में डाला। किनको? सूरजमाल सिंह को, हनुमान सिंह को 2 बार जेल में डाला, 2 बार जेल में बंद किया। क्या किया दोस्तों? बंद किया जेल में। किनको? हनुमान सिंह को। एक बार फिर से समझना क्या होता है। यहां पर अपन बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। बीकानेर किसान आंदोलन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो खालसा भूमि क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, एक हुआ था जागीर क्षेत्र में। खालसा भूमि यानी कि जो खाली भूमि है, जो सिंचाई योग्य भूमि नहीं थे, लेकिन वहां पर एक सिंचाई की योजना बनती है, गंग नहर आ जाती है, और वहां पर वो मेटर होता है। पूरा कारण मैंने आपको बता दिया था, इस कारण वहां पर आंदोलन होता है। दूसरी बात आती है जागीर क्षेत्र, यानी जहां पर जागीर हो, ठिकानेदार हो, ठिकाने वहां का ठाकुर निवास करता हो, तो वहां पर आंदोलन हुआ था। वहां पर जो ठिकाना था, जो सामंत था, जो ठिकानेदार था, वो कौन था? सूरजमाल सिंह था। क्षेत्र का नाम क्या था? दूध व खारा। आपको याद रखना है, दूध व खारा वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ठिकानेदार कौन था? सूरजमाल सिंह था। तो सूरजमाल किसानों के प्रति शोषण, यानी कि उनको अत्याचार कर रहे थे। सूरजमाल सिंह बहुत ही ज्यादा उनसे कर वसूल किया करते थे, मतलब जबरन उनके साथ वसूल किया करते थे। तो किसानों के एक नेता थे हनुमान सिंह, इनसे मिलने जाते हैं सूरजमाल से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो 2 या 3 बार मिलने जाते हैं वो, और इनको बहुत अपमानित करते हैं। कौन? सूरजमाल सिंह। बंदी बना लेते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं। कितनी बार जेल में डाले? 2 बार जेल में डाल देते हैं। ये 2 बार जेल में रहे थे। कौन? हनुमान सिंह आर्य। कौन कौन सी जेल में रहे थे? बीकानेर की जेल में बंद रहे थे ये। एक बार तो बीकानेर की जेल में बंद रहे, और एक बार कौन सी? अनूपगढ़ की जेल में बंद रहे थे। अनूपगढ़ की जेल में बंद रहे थे। और बीकानेर की जेल में जब ये बंद थे, तो इन्होंने 65 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। किन्होंने भूख हड़ताल की थी?
हनुमान सिंह आर्य ने। यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि दूधवा खारा क्षेत्र में किसान के ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने 65 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। आपका नाम आएगा हनुमान सिंह आर्य। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जेल में उनको बंद किया गया था या कौन सी जेल में उन्होंने 65 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। आंसर क्या आना चाहिए, बीकानेर जेल में। ठीक है, देखो होता क्या है, सूरजमल सिंह थे ना, ये क्या करते थे, किसानों की जमीन हड़पना चाहते थे, यानी कि उनके बदले एक बंजर भूमि देना चाह रहे थे, अदला बदली कर रहे थे जमीनों की। तो किसान क्या समझ रहे थे कि यार ऐसा करें क्या अपन, लेकिन हनुमान सिंह आर्य मना कर देते कि नहीं, अपन नई जमीन देंगे, जमीन नहीं देंगे, चाहे ठिकानेदार अपने ऊपर कितने भी अत्याचार कर दे, कितना भी अपन को परेशान कर दे, अपन जमीन नहीं देंगे। तो किसान मना कर देते, जमीन दे देते, नहीं देने से। तो सूरजमल सिंह इनको समझता है कि यार हनुमान सिंह के कहने पर ये सारा मैटर हो रहा है, ये हनुमान बीच में आ रहा है यार, इसको हटाओ यहां से। तो हटाने के लिए इसको अपमानित किया जाता है और बार बार जेल में डाला जाता है, ये भी मेन कारण रहता है। तो ये 3 बार जेल में रहे थे, 3 बार इनको बंदी बनाया गया था, जिसमें से 2 बार ये जेल में रहे थे। 2 बार जेल में बंद रहे, यानी कि बीकानेर की जेल में बंद रहे और अनूपगढ़ की जेल में बंद रहे थे। बीकानेर जेल में बंद थे, तब ये लास्ट में बीकानेर की जेल में बंद थे, और बीकानेर जेल में 65 दिनों तक इन्होंने क्या करी थी, भूख हड़ताल करी थी। क्या करी थी, भूख हड़ताल की थी। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर वेद मागाराम का नाम क्यों नहीं आ रहा। वेद मागाराम का नाम आएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी उन्होंने, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे मग्गाराम के बारे में। वेद मग्गाराम के बारे में कहां पर पढ़ेंगे, प्रजामंडल में पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल से बता दूंगा। होता क्या है, जब ये जेल में बंद हो जाते हैं कौन, हनुमान सिंह, तो यहां पर 300 किसानों के साथ, यानी कि 300 किसानों के साथ बाकी स्त्रियों के साथ भी, और किसके नेतृत्व में, मग्गाराम के नेतृत्व में जाते हैं इनको छुड़ाने के लिए। किनको, हनुमान जी को छुड़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें कहानियों में आती है, लेकिन वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेतृत्व कर रहे थे, आपको ध्यान रखना, वेद मग्गाराम और हनुमान सिंह आर्य। शासक कौन था, सूरजमल सिंह था। नाम क्या था शासक, जहां का शासक था, दूधवा खारा क्षेत्र कहां पर पड़ता है, बीकानेर रियासत का भाग था। अभी प्रेजेंट टाइम पर कहां पर है ये, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। आया कि नहीं आया समझ में। मैंने आपको जो जागीर क्षेत्र से आंदोलन हुए थे बीकानेर में, वो सारी चीजें आपको बता दिए। अब यहां से कोई भी पार्ट आपके बचता नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा तो आप प्लीज लिख लीजिए, लिखा करें नोटबुक में, हाँ तो आप लिखते जाइए करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूज है, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। लिख लीजिए आप। ठीक है, ये होते बीकानेर से संबंधित। अब यहां पर आंदोलन तो खत्म हो गए, ये आंदोलन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बीकानेर का आंदोलन खत्म। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा देता हूं, डायरेक्ट आप याद रख लेना, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर दे सके। बहुत ही अच्छी चीज है यहां पर मैं बता रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के लिखना, बीकानेर क्षेत्र के ही बात। बीकानेर क्षेत्र में एक चीज पड़ती है, काकण कांड। काकण कांड होता है यहां पर। क्या होता है, काकण कांड। बीकानेर रियासत का एक क्षेत्र है, एक गांव है काकण। तो यहां का जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता है यहाँ के, इस काकण कांड का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महासिंह आर्य। कौन कर रहे थे, महासिंह आर्य। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। महासिंह आर्य। काकण कांड कहां से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। आपसे ध्यान पूछा जा सकता है कि बीकानेर से संबंधित है, कौन सी रियासत से संबंधित है, काकण कांड। यहाँ का अगर नेतृत्व पूछ लेते कि इस कांड में नेतृत्व कौन कर रहे थे किसानों का, तो महासिंह आर्य कर रहे थे, ठीक है। एक और नोट लगाना, आप एक और चीज लिखना। समझ में आ रहा है सभी को, क्लास सभी को अच्छी लग रही है, सभी वीडियो को शेयर करेंगे, सभी वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब बात करते हैं राय सिंह नगर हत्याकांड। दूसरा था, ये पहला हो गया, सेकंड नंबर पे राय सिंह नगर हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड भी कहां से संबंधित है, यह भी है बीकानेर से संबंधित। कहां से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित। अब होता क्या है कि ये आंदोलन करते रहते, यहां पर राय सिंह नगर का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है बीरबल। क्या नाम है उसका, एक हरिजन
युवक रहता है बीरबल सिंह, इसका पूरा नाम रहता है बीरबल सिंह। ये कौन है? हरिजन युवक है ये। हरिजन युवक है। होता क्या है कि राय सिंह नगर हत्याकांड में क्या होता है कि यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे, वही किसानों का मैटर है। लेकिन क्या होता है कि उनकी पद्धति समेत की कर लगान वगैरह कम कीजिए, यानी कि वहां के ठिकानेदारों के प्रति जो आक्रोश था उसके लिए रिले निकाल रहे थे। वही जैसे पहले बताया, इतना डीप से जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, कांकड़ कांड किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। नेतृत्व कौन कर रहा था? महासिंह आर्य। ठीक है। राय सिंह नगर हत्याकांड कहां से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। बीरबल सिंह याद रखना, बीकानेर से क्या याद रखोगे? बीरबल सिंह याद रखोगे। ये कौन है? हरिजन युवक है ये। तो बीरबल सिंह क्या कर रहे थे? झंडा लेकर आंदोलन कर रहे थे। क्या लेकर? हाथ में इन्होंने झंडा ले रखा था। हाथ में क्या ले रखा था? झंडा ले रखा था और आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे थे। तो झंडा लेकर जा रहे थे, ये रास्ते में आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है। और अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है, तो इसमें किसकी मृत्यु हो जाती है? बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो राय सिंह नगर हत्याकांड और काकड़ कांड हत्याकांड, ये दोनों हत्याकांड आपको समझ में आए कि नहीं आए? ये होता है बीकानेर का खत्म। यहां से अब बीकानेर से कोई भी आंदोलन, किसान आंदोलन से क्वेश्चन नहीं निकलता है। जितनी भी सारी आपकी पूरा मैटर था मैंने आपको बता दिया, उस मैटर से ज्यादा ही मैंने आपको बताया है। ठीक है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी कंपटीशन हो जिसमें आंदोलन पूछे और बीकानेर से क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल कि सारा क्वेश्चन यहीं से, सारे मैटर जितना भी मैटर है सब यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। आपको बुक वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, मिटा दें। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, सीकर शेखावटी किसान आंदोलन। बीकानेर के बाद बात करेंगे सीकर का किसान आंदोलन, यानी कि शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है। देखो, प्रारंभ कब हुआ था? ये 1922 में। वही सारे कारण वही रहते हैं जो बता दिया है मैंने। सारे कारण क्या रहते हैं? वही कारण रहते हैं। ये प्रारंभ होता है सीकर से। कहां से प्रारंभ होता है? सीकर से। बाद में ये पूरे शेखावटी में, पूरे शेखावट में, पूरे शेखावटी क्षेत्र में आंदोलन फैल जाता है। यानी कि प्रारंभ कहां से होता है? सीकर से प्रारंभ हो जाता है। बाद में ये पूरे शेखावटी क्षेत्र में फैल जाता है। यहाँ के महाराजा थे, कहाँ के? सीकर के। यानी कि महाराजा या ठिकानेदार, महाराजा, क्योंकि सीकर शेखावटी कोई रियासत तो थी नहीं यहाँ पर। जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था सीकर। कौन सी रियासत का भाग था? जयपुर रियासत का। तो यहाँ के महाराजा या ठिकानेदार कौन थे? ये कल्याण सिंह थे। क्या नाम है? कल्याण सिंह। क्या नाम है इनका? कल्याण सिंह। कौन थे ये? भतीजा थे। ये भतीजा कौन थे? भतीजा थे यहाँ के पहले वाले माधो सिंह, महाराजा ठिकानेदार। सीकर जो रियासत थी उसके, यानी कि जो ठिकाना था सीकर ठिकाना, जो ठिकानेदार यहाँ के कौन थे? कल्याण सिंह। यहाँ माधो सिंह के भतीजा थे ये, माधो सिंह के। यानी कि पहले ठिकानेदार कौन थे? माधो सिंह। तो इनका पुत्र नहीं बना था, उनका भतीजा बन गया था कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने क्या करा? कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। कर या लगान बढ़ा दिए गए, में वृद्धि कर दी। क्या करी इन्होंने? करों में वृद्धि कर दी, यानी कि लगान बढ़ा दिए गए। अब ये सारी चीजें बढ़ाएंगे तो क्या किसान चुप रहेंगे? क्या इससे क्या करेंगे? किसान आंदोलन करेंगे। किसानों ने कर देने से मना कर दिया।
किसानों ने कर लगान देने से इनकार किया। इनकार किया और इनकार करने के बाद क्या हुआ? आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया। किन्होंने आंदोलन कर दिया? किसानों ने आंदोलन कर दिया। सुनना, समझना, एक बार फिर से बताता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं अपन शेखावटी, सीकर शेखावटी क्षेत्र का किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ हो जाता है। यहां पर अगर एक अच्छी चीज आप लिखो तो लिख लेना, ये आंदोलन प्रारंभ तो 1921 में हो जाता है, लेकिन 1921 में क्या होता है वो सुन लेना। 1921 में क्या रहता है कि चिड़ावा सेवा समिति रहती है एक, चिड़ावा। चिड़ावा सीकर में पड़ता है, चिड़ावा सेवा समिति। क्या नाम रहता है? चिड़ावा सेवा समिति। 1922 की बात कर रहा हूं, लेकिन नोट लगा के मैंने 1921 लिखा। क्यों लिखा? कि चिड़ावा सेवा समिति के जो किसान थे, यानी कि इस समिति में कुछ लोग जुड़े हुए थे। समिति रहती है जिसमें कुछ लोग जुड़े हुए रहते हैं, कोई लोग नेतृत्व करते रहते हैं, यानी कि एक समिति बना देते हैं, कोई लक्ष्य को मानकर एक समिति बना देते ताकि हमारे साथ कोई आंदोलन, कोई अत्याचार ना हो, कोई शोषण ना करते, किसी व्यक्ति की कोई परेशानी हो तो हमको बताना। तो चिड़ावा सेवा समिति थी। तो यहाँ के जो रियासती यानी कि ठिकानेदार थे कल्याण सिंह, माधो सिंह, सॉरी माधो सिंह थे। तो माधो सिंह ने क्या करा कि चिड़ावा सेवा समिति के जो लोग हैं इनको सेना की सहायता से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया और भगा दिया इनको यहां से। इनको क्या करा? इनका दमन, अत्याचार करने लगे थे, इनका दमन करने की कोशिश करी इन्होंने, माधो सिंह ने। फिर माधो सिंह के बाद कल्याण सिंह यहाँ के ठिकानेदार बन जाते हैं। तो माधो सिंह जी के बाद कल्याण सिंह जैसे ही ठिकानेदार बनते हैं 1922 में, तो 1922 में सीकर के जो वहां के जो किसान थे, वहां की जो जनता थी, उनके कर लगान में अत्यधिक क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों? वृद्धि कर देते हैं। अब लगान कर में वृद्धि हो जाएगी तो किसान चुप नहीं रहेंगे, जो कि पिछले वाले किसान आंदोलन मैंने बताया कि हर किसान आंदोलन करेगा। अब बार बार ये कहानी स्टोरी बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि आपको आंदोलन क्यों किया। वही लगान कर वगैरह, बाट बेट बेगार, लाटा पूटा, जो भी इतनी सारी पद्धतियां था, उनमें क्या परेशान हो गए किसान और क्या करेंगे? अब आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1922 में। और मेन रीजन था 1921 का चिड़ावा सेवा समिति कांड। ठीक है, यहां से प्रशासनिक पदों ने, यानी कि जो सरकारी से लोग थे, उन्होंने इनको परेशान किया, अत्याचार किया इनके साथ और यहां से भगा दिया था इनको। तो ये सारी चीज हो गई थी। ये सारी चीज होने के बाद 1922 में ये सारी चीज हो गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। सबको, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है ना क्लास में? देखो, यहां पर जो आंदोलन है, आज अपनी लास्ट क्लास है किसान आंदोलन से संबंधित, क्योंकि अब लास्ट में चलते चलते अपन कहां पर पहुंचे? सीकर शेखावटी किसान आंदोलन में पहुंचे। तो आप ये समझ सकते हो कि अपन ने पूरा किसान आंदोलन समझ चुके हैं अपन की क्या कारण रहे थे, किनको कौन परेशान कर रहा था, कौन ज्यादा उबल रहा था, कौन सेवा समिति है, कौन सी राजस्थान सेवा संघ के नेता है, सब आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा? डायरेक्ट चीजें अपन लिखा रहे हैं और इनको इंपोर्टेंट चीजें, जो बेस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाली चीजें, फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं एक तरह से। ठीक है, लिख मिटा दूं मैं इसको? चलिए, तो ये 1922 की बात रहती है और ये चीज हो जाती है। अब क्या करेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन शुरू हो गया भाई साहब। अब सीकर में क्या चल रहा है? आंदोलन चल रहा है। वही समिति बैठ रही, वही सभा का आयोजन हो रहा है, वही सभा का नेतृत्व कर रहे हैं लोग, सब चीजें हो रही है और आंदोलन चलते चलते बात आ जाती है 1922 की ही। कब की बात आती है? 1922 की ही। 1922 में क्या होता है कि राजस्थान सेवा संघ के नेता रहते हैं, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य कौन रहते हैं? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी कौन रहते हैं? राम नारायण चौधरी। सभी को पता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। कहां पर? अजमेर में। तो अजमेर में सभी सदस्य, मंत्री, महागण सदस्य, महासचिव, सचिव बनाए हुए थे, बहुत सारे थे इसमें। तो राम नारायण चौधरी भी थे, मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो राम नारायण चौधरी भी थे। तो राम नारायण चौधरी क्या करते हैं? बिजोलिया के बाद, किसके बाद? बिजोलिया के बाद या बिजोलिया के साथ सीकर का कार्यभार भी देखते हैं। सीकर का कार्यभार भी देखते हैं, भी देखते हैं।
अब ज्यादा लैंग्वेज को समझना नहीं, आप इतना सा समझ लेना कि ये कहां पर आ जाते हैं, सीकर के आंदोलन में भी आ जाते हैं भाग लेने के लिए। तो ये क्या करते हैं, सीकर के आंदोलन को, यानी कि सीकर का मुद्दे को, अब मैं क्या लिखूंगा, सीकर के मुद्दे को, सीकर के किसानों के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को तरुण राजस्थान, क्या नाम आता है, तरुण राजस्थान में, पत्रिका है तरुण राजस्थान। मैंने पहले भी बात कर चुका हूं तरुण राजस्थान के बारे में। तरुण राजस्थान एक पत्रिका है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं तरुण राजस्थान के बारे में। तो सीकर के किसानों के जो मुद्दे थे तरुण राजस्थान में प्रकाशित करते हैं। कौन प्रकाशित करते हैं, राम नारायण चौधरी, यानी कि राम नारायण चौधरी वहां पर आ जाते हैं, सीकर के किसानों के मुद्दों को देखते हैं, किसानों की समस्याओं को जानते हैं, वो इनके साथ बैठक करते हैं और क्या करते हैं कि कोई एक्शन तो ले, कहीं तो बताएं इनको बारे में, कहीं छपवा ले, पूरे राष्ट्र को पता चले। हर किसान आंदोलन यही चाहते थे कि हमारा मुद्दा है भी वो राष्ट्र मुद्दा बने, जैसे बिजोलिया का बना था। तो इसीलिए राम नारायण चौधरी क्या करते थे, किसानों के जो अत्याचार हो रहे थे उनको तरुण राजस्थान में प्रकाशित करवा देते हैं। और राम नारायण चौधरी किसानों के ही मुद्दे को, जो किसानों के मुद्दे थे उसको लंदन में प्रकाशित होने वाले, लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड अखबार का नाम क्या है, डेली हेराल्ड, लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड में क्या क्या प्रकाशित किया, क्या किया राम नारायण चौधरी ने। इतनी सी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि राजस्थान सेवा संघ के 1922 में सदस्य रहते हैं राम नारायण चौधरी, वो भी सीकर आ जाते हैं, सीकर के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर यानी कि प्रकाशित करते हैं। यानी कि कोई लोग तरीका होता है अपना अपना, कोई पत्रिका के माध्यम से, कोई गीतों के माध्यम से, कोई रेडियो के माध्यम से, अलग अलग तरीका होता है बताने का, प्रकाशित करने का कि यहाँ के किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ का ठिकानेदार इनके साथ ऐसा कर रहा है, यहाँ के महाराजा के साथ अत्याचार इस तरह से हो रहे हैं, महाराजा इनको कितना शोषण कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताना। तो राम नारायण चौधरी क्या करते हैं, सबसे पहले तो तरुण राजस्थान में प्रकाशित करते हैं यहाँ के किसानों का मुद्दा। फिर उसके बाद एकमात्र आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका मुद्दा लंदन में प्रकाशित हुआ था। और एक लंदन का एक अखबार है जिसका नाम है डेली हेराल्ड। अकबर का क्या नाम है, अखबार का क्या नाम है, जो लंदन में प्रकाशित होता था, भारत में प्रकाशित नहीं होता था, डेली हेराल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेली हेराल्ड अखबार रिलेटेड रखता है या ये आंदोलन संबंधित है, जिसका प्रकाशन डेली हेराल्ड में हुआ था, सेकाउटी या सीकर का आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, राम नारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि डेली हेराल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या नाम ध्यान रखना है, राम नारायण चौधरी का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सीकर सेकाउटी किसान आंदोलन ध्यान रखना है। डेली हेराल्ड प्रकाशित हुआ था, कहां पर होता है, लंदन में होता है। किसका मुद्दा इसमें प्रकाशित हुआ था, सीकर के किसान आंदोलन का मुद्दा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और बात करें तो इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में भी किसानों का मुद्दा उठा। कहां के किसान की बात कर रहा हूं, सीकर के। इंग्लैंड में भी वहां के किसान, वहां के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो सीकर के जो किसान हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, एक उनके साथ यानी कि बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको एक न्याय मिलना चाहिए। इंग्लैंड के लोग भी ऐसा चाहते थे। तो इंग्लैंड के लोगों ने क्या करा कि सीकर के जो किसान आंदोलन थे उनके लिए अच्छे कार्य किए, वहां के किसानों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। कहां के लोगों ने, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, अलग अलग मत समझना। अब लंदन में प्रकाशित होगा डेली हेराल्ड में सीकर का आंदोलन, तो इंग्लैंड को भी तो पता चलेगा ये सारी चीजें। इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन है, क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन कहां पर निवास करते थे, भारत में। राज किनका था, इंग्लैंड को राजा लोगों का। तो वो सारी चीजें आप कॉमन सी चीजें, इतना डरने की चीजें। ठीक है, तो ये राम नारायण चौधरी का सारा मैटर आपको समझ में आया, क्लियर है। चलो लिख लीजिए अब आप इसको।
मिटा दूं? चलिए, तो ये इंग्लैंड तक बात हो गई। अब एक और बात देख लीजिए यहाँ पर, तो ये किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर उठे? पहले तो तरुण राजस्थान में उठ गए, फिर लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड में उठ गया, इसके बाद इंग्लैंड में भी ये बात पहुंच गई। और इसके बाद बात करें तो एक हाउस ऑफ 1925 में बात रहती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कब की रहती है? 1925 की। हाउस ऑफ कॉमन्स एक संस्था है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स सदन है ये, इसके सदस्य रहते हैं ये। क्या नाम रहता है सदस्य का? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा भी सीकर के किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया था। इतना फेमस हो गया सीकर का किसान आंदोलन। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में इतना फेमस नहीं हुआ कि लंदन के लोग और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस द्वारा सदन में सीकर के किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, यानी कि आवाज को उठा रहे हैं कि सीकर के किसानों के साथ इस प्रकार से अत्याचार नहीं होने चाहिए। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन से, तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है। किससे संबंधित है? राम नारायण चौधरी से। राम नारायण चौधरी बिजोलिया के बाद ये क्या करते हैं, सीकर की कार्यभार को भी संभालने आ जाते हैं। तो ये तरुण राजस्थान में यहाँ के मुद्दे को उठाते हैं। इसके बाद लंदन में जाते हैं, लंदन के डेली हेराल्ड में जो है वहाँ के प्रकाशित करते हैं और सीकर के किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, इनके द्वारा भी मुद्दा उठाया जाता है। कहाँ पर? सदन में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं 1925 में ही। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, इतने सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लंदन में उठ गए, इंग्लैंड में उठ गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ने किसानों का मुद्दा उठा दिया। अब इसे कौन परेशान होगा? वहां का ठिकानेदार परेशान होगा। कौन? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह परेशान हो रहा है, तो कल्याण सिंह क्या करेगा? कल्याण सिंह सीकर के राजा, यानी कि कल्याण सिंह राजा रहते हैं, सीकर के राजा कल्याण सिंह द्वारा एक समिति का गठन किया। क्या किया इन्होंने? कि हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये परेशान हो गए थे, मुद्दा पूरे राष्ट्र में फैल गया था, बाहर विदेश में भी जाने लग गया था। तो ये कल्याण सिंह क्या करेंगे? कौन? कल्याण सिंह। ये एक समिति का गठन करेंगे और इस समिति में इन्होंने क्या किया कि कर बंदोबस्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? करों के बंदोबस्त किया जाएगा, यानी कि करों को एक सिस्टमेटिक रूप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक सिस्टमेटिक रूप दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किसमें कर लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, कौन सा कर कम होगा, कौन सा कर बढ़ेगा। ये यानी कि इसका वादा किया गया किनके द्वारा? कल्याण सिंह के द्वारा। लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं निकला, ये चीज क्या हो गई? फेल हो गई। यानी कि आपको पता है, जितने भी किसान आंदोलन में समिति का गठन हुआ ना, सब फर्जी रूप है। क्या है? सारी की सारी फर्जी है। ठीक है, अब 1925 की बात होती है, ये वाले कब की बात रहती है? 1925 की। अब आगे चलते हैं 1925 में ही। 1925 में पुष्कर में किसानों द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। एक अधिवेशन बनाया जाता है, भारतीय जाट महासभा। एक अधिवेशन बनाया जाता है जिसका नाम रहता है भारतीय जाट महासभा। एक महासभा बुलाई जाती है, कहां पर? सीकर में। कहां पर बुलाई जाती है? सीकर में। क्या नाम से? भारतीय जाट महासभा। देखो, ये बात रहती है 1925 की। कहां पर होता है? पुष्कर में। कहां पर होता है? ध्यान रखना, सीकर में नहीं था, पुष्कर में था। अधिवेशन का नाम क्या था? भारतीय जाट महासभा। जाट से आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था पहले कि जो भी किसान आंदोलन हुआ एक जाति से संबंधित हुआ। कौन सी जाति कहां पर बहुमूल्य पाई जाती है, यानी बहु मात्रा में पाई जाती है। जैसे अपन ने बिजोलिया में बात करी, वहां पर धाकड़ जाति के थे।
इसके बाद अलवर की बात करी, वहां पर भी इसी जाति के थे, तो ये मेव जाति के थे। तो भरतपुर में बात करी, मेव जाति के थे। तो ये हर एक क्षेत्र में एक जाति पाई जाती है जिनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। तो अपन बात करें सीकर में, तो जाट समुदाय के लोग थे सीकर शेखावटी क्षेत्र में। तो भारतीय जाट महासभा का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष। वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे भरतपुर के शासक थे। कौन? कहाँ के शासक? भरतपुर के शासक थे। मैंने बताया था ना आपको, भरतपुर के और अलवर के बहुत ही अच्छे शासक थे। इनको बर्खास्त भी कर दिया था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ के अध्यक्ष थे ये? भारतीय जाट महासभा के। 1925 में पुष्कर अधिवेशन भारतीय जाट महासभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह बहुत ही अच्छे थे, किसानों की बातों को समझते थे, किसानों के साथ अत्याचार ये भी सही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनको अंग्रेजों द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया था। और आपको पता होगा डंकन मेके जी को जो भरतपुर प्रशासनिक पद संभाला था, ये मैंने आपको भरतपुर किसान आंदोलन में बता दिया था सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। 1925 का मैटर सभी को समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? सभी को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये होती है 1925 की बात। देखो अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, बार बार उनकी बातें नहीं करेंगे। किसान आए, क्या बात हुई, किन से क्या बात हुई, क्या मतलब इन चीजों का बार बार पढ़ने से? इनसे क्या रह जाती है? इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है। कहानी बताने में मजा जरूर आता है, कहानी में मजा जरूर आता है, लेकिन अपन ज्यादा ऐसा इतना कोशिश करें ना कि अपनी क्लास भी पूरी हो जाए और मजा भी आ जाए और इसके साथ अपने क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं 1931 की। कब की बात करते हैं? 1931 में। सभी वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को शेयर करते नहीं करते हो आप? 1931 में क्या हुआ? भारतीय भारतीय क्षेत्र भारतीय क्षेत्रीय जाट सभा, भारतीय क्षेत्रीय जाट सभा का आयोजन हुआ। जाट सभा का आयोजन हुआ या स्थापना की गई। एक संस्था थी, एक सभा थी, जिसकी क्या हुई? स्थापना हुई। स्थापना हुई कब हुई? 1931 में। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1933 में। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1933 में। भारतीय क्षेत्रीय जाट सभा का आयोजन हुआ था सीकर में, जिसका स्थापना 1931 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष किसने करी थी, यानी कि स्थापना या अध्यक्ष एक ही बात है? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। भारतीय क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना किसने करी थी? ठाकुर देशराज ने स्थापना करी थी। कब करी थी? 1931 में। जिसका इस सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 में। कहां पर हुआ था प्रथम अधिवेशन? कहां पर हुआ था यह भी आपको ध्यान रखना है। पलसाना। पलसाना कहां पर पड़ता है? ये सीकर में पड़ता है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में। कहां पर हुआ था? पलसाना, सीकर में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बताया मैंने? 1931 में भारतीय क्षेत्रीय जाट सभा का आयोजन हुआ था। वही किसानों को लेकर, किसानों को मुद्दों को लेकर, यहाँ के ठाकुर जो परेशान कर रहे थे, यानी कि पूरा मैटर किसानों का है यहाँ पर। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। प्रथम अधिवेशन 1933 में बनाया गया। पलसाना, सीकर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठाकुर देशराज क्या है? अध्यक्ष है, यानी कि स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद, इस आंदोलन के बाद, यानी कि इसी अधिवेशन के बाद होता क्या है कि ये महायज्ञ का आयोजन भी करते हैं। तो महायज्ञ का आयोजन करते हैं और यहाँ के ठाकुरों की ये सारी चीजें, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की ये सारी चीजें पता चल जाती है कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? एक लाठी चार्ज करवाएंगे। तो लाठी चार्ज करवाएंगे और यहाँ पर जो नेता रहते हैं, बड़े बड़े नेता, इनको गिरफ्तार करेंगे। तो लाठी चार्ज किया इस महायज्ञ में, क्या किया? लाठी चार्ज किया और बहुत सारे नेता इसमें गिरफ्तार हुए। जिसमें प्रमुख नेता थे, उनके नाम में लिखा देता हूं आपको।
ये जो बात है ये 1931 की है और अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में। इसके बाद 1933 और 34 में महायज्ञ का आयोजन होता है। 1933 और 34 के बीच क्या होता है? महायज्ञ का आयोजन होता है किसानों के लिए। तो इसमें क्या करते रहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी जो वहां के सैनिक बल की सहायता से यहाँ के लोगों को बंदी बना लिया जाता है, यानी कि इस सभा को भंग किया जाता है, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, तो बंदी बनाया नेता को। तो वो बंदी बनाए जो नेता थे, बंदी बनाया किस किस को बंदी बनाया वो देखना आप। चंद्रमान को, क्या नाम रहता है? एक तो चंद्रमान को। किसको बनाया बंदी किसको बनाया? जल्दी से बताइए। चंद्रमान को। इसके बाद चौधरी हरि सिंह को, चौधरी हरि सिंह, चंद्रमान, चौधरी हरि सिंह, और नाम आता है गोम सिंह, एक आता है गोम सिंह। ये महामंत्री रहते हैं। क्या रहते हैं? महामंत्री रहते हैं, सचिव रहते हैं ये, ऐसा भी आता है। शिखर पंचायत समिति गठन किया था, शिखर पंचायत समिति रहती है, उसके महामंत्री या सचिव रहते हैं कौन? गोम सिंह। इन तीनों व्यक्तियों को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं, यानी कि गिरफ्तार कर लेते हैं। उस महायज्ञ के बाद गिरफ्तार किया, यानी कि पूरा अधिवेशन फेल कर दिया इन्होंने, उस महायज्ञ को फेल कर दिया वहां के सैनिकों द्वारा, वहां के ठाकुरों द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती। अब ये सारा मैटर हो गया, तो ये किसको पता चलेगा? सारा मैटर ये पूरे राजस्थान में पता चलेगा, पूरे राजस्थान में, पूरे राष्ट्र में फैली ये बात। तो यहां पर कौन आएंगे? ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज एंड विजय सिंह पथिक। ये ठाकुर देशराज और विजय सिंह पथिक यहां पर आते हैं जांच के लिए। क्या करने आते हैं? जांच के लिए आते हैं। और ये भी एक सभा का गठन करते हैं, यानी कि एक सभा बुलाई जाती है कि इस तरह से महायज्ञ में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यहाँ के ठाकुरों के खिलाफ एक महासभा बिठाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठाकुर देशराज और विजय सिंह पथिक। कहां पर करते हैं? बदाला की ढाणी में। कहां पर करते हैं? बदाला, बदाला की ढाणी में, सीकर में ही पड़ता है ये। बदाला की ढाणी में एक सभा बिठाई जाती है। यहां तक सभी को समझ में आया? देखो, आपको बहुत टफ लग रहा होगा या फिर कोई कहानी नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन कोई कहानी नहीं है, कोई बताने का मतलब ही नहीं है कि क्यों बताने हैं। जबरदस्ती अपन हुई, जबरदस्ती कहानी लेके चले। वही किसानों के आंदोलन है, वही कर वसूली, लगान, लाग बाग, बेट बेगार, यही सारे कारण रहते हैं। तो भारतीय क्षेत्रीय जाट, एक बार फिर से बताता हूं, भारतीय क्षेत्रीय जाट के ठाकुर देशराज ने स्थापना करी थी। कब करी थी? 1931 में। अध्यक्ष थे ये ठाकुर देशराज द्वारा, इसका ये स्थापना हो गई। अब इनका प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है 1933 में। कहां पर बुलाया जाता है? पलसाना सीकर में। इसके बाद एक महायज्ञ का आयोजन होता है, या यहीं पर महायज्ञ का आयोजन होता है। तो इसमें क्या करते हैं? यहाँ के प्रशासन लाठीचार्ज कर देते हैं और बंदी बना लेते हैं कुछ नेताओं को, चंद्रमान को, चौधरी हरि सिंह को, गोम सिंह को। अब गिरफ्तार बना लिया। राजस्थान सेवा संघ में ये बात पहुंचेगी, पूरे राजस्थान में ये बात पहुंचेगी। तो राजस्थान सेवा संघ में जब ये बात पहुंची तो वो विजय सिंह पथिक आए वहां से मिलने, आप कि वहां चलते सीकर में ऐसा कैसे हो गया। तो ये यहाँ पर आएंगे तो इनके साथ ठाकुर देशराज भी तो रहेंगे ना। अरे भाई, भारतीय क्षेत्रीय जाट की सभा की स्थापना किसने करी है? ठाकुर देशराज ने। तो ठाकुर देशराज क्या विजय सिंह पथिक के साथ नहीं आएंगे क्या? मान लो मुख्यमंत्री अपने कोटा में आ जाते हैं या राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, तो वहां का विधायक उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बताओ मुझे कि नहीं रहेगा क्या वहां का विधायक? चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, लेकिन विधायक तो साथ रहेगा ना उसके, कि मुख्यमंत्री हमारे साथ, मुख्यमंत्री आए, सांसद आया, तो उनके साथ हम भी रहेंगे। तो वो किन को लेंगे साथ में? विजय सिंह पथिक, ठाकुर देशराज को लेंगे। तो दोनों एक सभा का गठन करते हैं इसको रिलेकर, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इस तरह से अत्याचार कैसे हो रहे हैं, इनके खिलाफ और आवाज उठानी चाहिए। तो एक सभा का आयोजन करते हैं बदाला की ढाणी में। कहां पर करते हैं? बदाला की ढाणी में ये सभा का आयोजन करते हैं विजय सिंह पथिक और ठाकुर देशराज। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए, तो ये होती है सीकर की बात। सीकर का मैटर कभी भी खत्म नहीं होता। आपको पता होगा यहाँ पर हत्याकांड भी होंगे, लेकिन सीकर में जो अत्याचार थे, जो ठाकुरों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था किसानों का, वो कभी भी आंदोलन के बाद भी खत्म नहीं होंगे।
बाद में WT वाला आ गया था सिस्टम, WT वेट वाला सिस्टम आ गया था और उन्होंने करों में कमी कर दी थी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब कटराथल सभा सुन लेना। कटराथल सभा, एक सभा का आयोजन होता है कटराथल सभा। क्वेश्चन आता है कटराथल सभा कहां से संबंधित है? कहां से संबंधित है? सीकर से संबंधित है। कटराथल सभा कहां से संबंधित है? सीकर से संबंधित है। इस सभा है, कटराथल क्या है? एक गांव है। क्या है? गांव। कहां पर पड़ता है ये? सीकर में पड़ता है। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? कटराथल सभा कब आयोजन होती है? 25 अप्रैल 1934 में। कब आयोजित होती है? 25 अप्रैल 1934 को। एक व्यक्ति रहता है हरलाल। क्या नाम रहता है? हरलाल। सरदार हरलाल की पत्नी रहती है, इसका नाम है सरदार हरलाल। क्या नाम है? सरदार हरलाल। इसकी एक पत्नी रहती है। क्या बता रहा हूं मैं? सुनना आराम से। कटराथल एक गांव का नाम है, एक सभा है ये। 25 अप्रैल 1933 को। आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये डेट भी ध्यान रखनी है और कहां से संबंधित है, कौन से आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीकर शेखावटी किसान आंदोलन से ये संबंधित है। कहां से? सीकर शेखावटी। कटराथल सभा, ठीक है। 25 अप्रैल 1933 को व्यक्ति रहता है सरदार हरलाल की पत्नी रहती है, जिसका नाम रहता है किशोरी देवी। क्या नाम रहता है? किशोरी देवी। क्या नाम रहता है? किशोरी देवी रहता है। किशोरी देवी नेतृत्व करती है। नेतृत्व किया किसने? किशोरी देवी ने नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? महिलाओं का। किसका नेतृत्व किया? महिलाओं का। यानी कि इसने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था और इस सभा में आयोजन किया था, ठीक है। सीकर के किसान आंदोलन का, यानी कि किसानों की समस्याओं को लेकर एक कटराथल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का आयोजन किसने करा था? पत्नी थी, हरलाल की पत्नी, ये भी एक किसान नेता रहते हैं, किशोरी देवी। नाम याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कटराथल सभा का नेतृत्व किसने किया था, नाम आएगा किशोरी देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है किशोरी देवी। तो इन्होंने एक सभा का आयोजन किया था, कटराथल सभा। इस सभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इतनी महिलाएं, यानी कि 10,000 महिलाओं में इस सभा में भाग लेने पहुंच गई थी। ये होता है कटराथल सभा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सीकर किसान आंदोलन तो वैसे खत्म हो जाता है, कोई ज्यादा मैटर नहीं है। एक नाम आता है ईश्वरी सिंह का, जो हत्याकांड में नाम आता है। अब बात आ जाती है सिर्फ हत्याकांड की, तो यहां खत्म हो जाता है किसान आंदोलन। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा कि आपको एक दो हत्याकांड के साथ सीकर के भी हत्याकांड ले लूंगा और सीकर की क्लास को भी वही खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो प्लीज अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हुए हैं, जो मैंने आपको डिटेल से समझा दिए। जितने भी आपकी प्रॉब्लम है सब समाधान हुआ होगा। अगर कोई चीज आपके छूट गई हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है। सभी को धन्यवाद।